डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। जो हमारा वर्ड है इंडिपेंडेंस, उसके जो लेटर्स हैं उससे अगर हम परमुटेशंस बनाएंगे तो कितने परमुटेशंस बनेंगे। तो बच्चों, परमुटेशंस को ही हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलते हैं। तो इस वाले के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर में इंडिपेंडेंस वर्ड की परमुटेशंस बनानी है। तो यानी कि सारे ही लेटर्स यूज करने हैं। और इस तरह के लेटर्स वाले क्वेश्चन में कभी भी रिपीटिशन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर में इंडिपेंडेंस के अगर हम वर्ड्स बच्चों गलत बोल दिया, लेटर्स, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है और इसके अंदर ये अलग अलग लेटर्स हैं। तो बच्चों, इसके अंदर में जो तीनों एन है, मतलब इसके अंदर एन 1, 2 और 3 एन है। और ई देखें तो 1, 2, 3 और 4 ई है, तो 4 ई लिख रखे हैं। डी इसमें 2 है और आई और पी और सी एक एक है। टोटल अगर हम यहां पर गिने तो ये भी 12 लेटर्स हैं और इनको भी गिनना चाहिए कि ये भी 12 है और ये भी 12 है। कोई छूट तो नहीं गया। पहले बच्चों मेरे से सी छूट गया था, फिर बाद में जब मैंने काउंट किया तो मेरे ये तो 12 आ रहे थे, ये 11 ही आ रहा था। फिर पता चला कि मैंने सी को यहाँ पर नहीं लिया है, तो फिर सी को मैंने लास्ट में लिखा। तो ऐसे अपन ने इनको कौन कौन कितना कितना है वो लिख लिया है। अब ये टोटल मिलाकर 12 लेटर्स हैं। तो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये होंगी, टोटल 12 है तो 12 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ना 4 जो है वो ई एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 2 जो है डी है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। और 3 जो है वो एन है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो बच्चों, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर 1,16,63,200 आ जाएगा। 16,63,200 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों, इसमें आगे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, यानी कि टोटल अरेंजमेंट्स ये बन रही हैं। उस अरेंजमेंट्स के अंदर में इन हाउ मैनी ऑफ दीज, इनमें से कितनों में ऐसा होगा कि डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, कि जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा। तो पी से स्टार्ट करने के लिए अपने को फर्स्ट प्लेस पे किसको फिक्स करना पड़ेगा? फर्स्ट प्लेस पे अपने को पी को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे अपन पी फिक्स कर देंगे तो बाकी के जो 11 है वो फ्री रहेंगे। पी फर्स्ट प्लेस पे फिक्स्ड है, बाकी के जो 11 लेटर्स है वो फ्री है। तो 11 लेटर्स जो है वो फ्री है। बच्चों, ये 11 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूं। ये बच्चों 11 लिखा हुआ है, तो 11 लेटर्स जो है वो फ्री है। तो वो लोग यहां पर फ्लक्चुएट करेंगे। पी तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स है, वो बेचारे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। लेकिन उन 11 के अंदर में पी तो फिक्स हुआ है, बाकी उसमें 4 ई हैं, 2 डी हैं और 3 एन है। तो जितने जितने सेम होते हैं, 4, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 4 ई है। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 2 डी है। और 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 3 जो है वो एन है। तो जितने लेटर सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम बच्चों डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर 1,38,600 आएगा। टोटल तो 16 लाख के लगभग है, लेकिन ये वाले जो है पी से स्टार्ट होने वाले वो 1,38,000 समथिंग है। उसके बाद बच्चों आएगा हमारा बी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या ऑप्शन लिखा हुआ है? डू ऑल द वोवल्स ऑकर टुगेदर। जो वोवल्स है वो साथ में होंगे। तो बच्चों, इसके अंदर वोवल्स कौन कौन से हैं? आई है एक तो वोवल और ये 4 ई है, तो ये साथ में होनी चाहिए। बाकी कोई भी वोवल नहीं है, बाकी सब जो है कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन वोवल्स को 5 वोवल्स हैं उनको एक पैकेट में डाल देंगे। और जो बाकी के लेटर्स हैं 3 एन, 2 डी और एक पी और सी, ये फ्री हैं। तो बच्चों, एक्सटर्नली अगर हम देखें तो पैकेट को भी हम एक एलिमेंट के रूप में ही मानते हैं। तो पैकेट जो है वो एक एलिमेंट है और ये 3 एन, 2 डी और पी और सी ये भी फ्री है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स कितने हैं? 8 एलिमेंट्स बच्चों फ्री है। तो 8 जो है वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है। तो इनकी परमुटेशंस कितनी होंगी? 8 फैक्टोरियल। फिर इसके अपॉन में जो है ये 3 एन है तो उससे डिवाइड होगा, 2 डी है तो उससे डिवाइड होगा। तो ये बच्चों सॉल्व होकर हमारा आएगा 3360। एक्सटर्नल परमुटेशंस निकाली है। अब इस पैकेट के अंदर की परमुटेशंस निकालेंगे। तो ये हमारे हैं 5। ठीक है। तो इनकी इंटरनल परमुटेशन यानी पैकेट के अंदर की वो होगा 5 फैक्टोरियल। लेकिन उस 5 में से ना ये 4 एक जैसे हैं, तो जितने एक जैसे होंगे उनसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व होकर 5 ही आएगा। तो इंटरनली पैकेट में ये जो 5 एलिमेंट है वो इतने तरीके से, यानी 5 तरीकों से आपस में सीट चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल परमुटेशन 5 है और एक्सटर्नल परमुटेशन 3360 है। तो टोटल निकालने के लिए दोनों परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम में ये कहा गया है कि टोटल परमुटेशंस निकालने के लिए हर स्टेप पे जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटरनल परमुटेशंस ये है
एक्सटर्नल परमुटेशन ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल 16,800 जो है वो आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन इसमें बनाया गया है कि ऐसी कितने परमुटेशंस हैं जिनमें डू ऑल वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, जिसमें आई से जो है वो स्टार्ट होता है और पी से बच्चों जो है वो एंड होता है। आई से जो स्टार्ट होता है और पी से एंड होता है, तो इसमें बच्चों हम फर्स्ट प्लेस पे आई को फिक्स कर देंगे और लास्ट प्लेस पे पी को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो टोटल 12 थे, तो आई और पी जो है वो फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे फिक्स हो गए, जैसा कि उसने बोला है। आई जो है ना बिगिन होना चाहिए और पी जो है एंड पे होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में जो 10 लेटर्स हैं वो ये होंगे 3N 2D 4E और 1C। तो ये बीच में जो 10 लेटर्स हैं जो कि ये होंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे। तो टोटल ये 10 है, तो 10 फैक्टोरियल। इसमें 3 ही एक जैसे हैं तो उससे डिवाइड होगा, 2 ही एक जैसे हैं तो उससे डिवाइड होगा, और 4 ही एक जैसे हैं तो उससे भी डिवाइड होगा। तो जब बच्चों हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारा 12,600 आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम ना एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, वर्ड्स प्रॉब्लम होती है इसमें, तो कई बार बच्चा ना मीनिंग नहीं समझ पाता है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स, यानी 4 डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट बुक्स हैं, जैसे एक आपकी मैथ्स की हो गई, एक फिजिक्स की हो गई, एक केमिस्ट्री की हो गई और एक बायो की हो गई। तो इस तरह की 4 बुक्स हैं और उनकी ना हर एक की ईच की 3-3 कॉपीज हैं। तो बच्चों यहाँ कॉपी का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। जैसे आपकी मैथ्स की बुक चलती है ना 11th में, वो एक ही बुक है, तो आपने क्या है उसकी 3 कॉपी आपके पास, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। तो 4 बुक्स हैं और हर एक की ना 3 कॉपीज हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कॉपी मीन्स एग्जैक्ट सेम बुक। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। तो एक शेल्फ के ऊपर इनको जमाना है तो कितनी तरह से जमा सकते हैं। तो पहली बुक की 3 कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी माना जाएगा। दूसरी बुक की भी 3 कॉपी है, तो दूसरी बुक अगर बायो की है तो तीनों सेम बुक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी ऑफ सेम बुक। उसके बाद में ये तीनों जो केमिस्ट्री की बुक सेम है और ये डी वाली बुक भी जो है तीनों सेम है। टोटल तो 12 बुक्स हैं, लेकिन ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है। तो इनके नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? इनके नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे टोटल 12 फैक्टोरियल है, और जितनी जितनी ये सेम है उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 3,69,600। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।